मुझे पता है कि ये मेरी पहली वीडियो है आप लोगों के साथ ऐसे स्क्रीन पर टॉपिक एक्सप्लेन करते वक्त। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड की थी, उसका वन शॉट एक्सप्लेनेशन। और मैं ये पीडीएफ दोबारा प्रोवाइड करूँगा। इस बार मैं ये सेम पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। पिछली बार मैंने वीडियो में डॉक्स में प्रोवाइड की थी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसका वन शॉट रिवीजन। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इस टॉपिक का मतलब है जो भी हमारा जितना भी वेस्ट होता है, गंदा पानी गंदा पानी जितना भी कूड़ा कचरा होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है और उसकी साफ़ सफाई और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वेस्ट वाटर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब वेस्ट वाटर से हमारा मतलब है गंदा पानी। वाटर पॉल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अब वेस्ट वाटर इज द डर्टी or polluted water that is generated due to various human activities such as domestic, industrial and agriculture. अब जो ये वेस्ट वाटर है, ये डर्टी और पॉल्यूटेड वाटर है जो जनरेट होता है ह्यूमंस के द्वारा। ह्यूमंस के द्वारा ही जनरेट किया जाता है, ह्यूमंस को ही हार्म करता है। ये डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज़ के द्वारा होता है। डोमेस्टिक यूज़ से मतलब है जितना भी हमारा हाउस वेस्ट होता है, जितना भी हमारा होम का वेस्ट होता है, इसका मतलब ये है। अब जैसे लोग क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, रिवर्स में एनिमल्स को नहला रहे हैं या घर में टंकी खुली छोड़ दी है, इससे उसका मतलब है द डिस्चार्ज ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इनटू वाटर लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। अब जितने भी अनडिजायरेबल और गंदे लिक्विड वेस्ट होते हैं या कोई भी वेस्ट उसका वाटर में मिलाना इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन। द सब्सटेंसेस दैट ब्रिंग अबाउट द अनडिजायरेबल चेंजेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वाटर में उसको कंटामिनेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री से जो ऑयल वेस्ट निकलता है वो, उसे कहते हैं पॉल्यूटेंट। अब अगली स्लाइड है सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, आगे देखो मैंने ये बताया था। इंडस्ट्रियल वेस्ट, industries and factories produce large amount of waste that is contains toxic chemicals. Many industries do not have proper waste management system. The waste mixed into rivers, canals and later in sea. अब इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक हैं। तो कई सारी इंडस्ट्रीज में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सीवेज सिस्टम नहीं होता है, और फिर वो जो वेस्ट होता है उसे रिवर में, कैनाल्स में और सीज में मिला दिया जाता है। अगला है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी हार्मफुल मेटल्स निकलते हैं और एलिमेंट्स निकलते हैं, जब वो पानी में मिलते हैं वो उसे पॉल्यूट कर देते हैं। ऑयल लीकेज, ऑयल स्पिल इज अ ह्यूज कंसर्न एज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल एंटर्स इनटू सी। आपने सुना होगा ऑयल मिक्स नहीं होता है। उसके बाद आ गया लीकेज फ्रॉम सीवर लाइंस। अ स्मॉल लीकेज फ्रॉम द सीवर लाइंस कैन पॉल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। आप ये देख सकते हैं, ये वाली पिक्चर, ये सीवर में देखो, ये लीकेज हो रहा है, इधर से पानी निकल रहा है। और ये है हमारा हाउस का वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जिसे कहते हैं। मशीन्स का पानी निकल रहा है, इसमें भी हम कई सारे सर्फ वगैरह आजकल यूज़ करने लग गए हैं, ईजी, सोडा कास्टिक और वगैरह वगैरह। लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल्स। लैंडफिल्स आर द ह्यूज पाइल ऑफ गार्बेज। जब जैसे आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे पहाड़ लगा दिए जाते हैं कचरे के, जब वो उस पर पानी पड़ता है बारिश का, तो वो जो पानी उसे बह के जाता है, उसके जितने केमिकल्स होते हैं मिल जाते हैं फिर जाके वाटर में। इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। अब डोमेस्टिक वेस्ट तो आपको पता ही है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, फूड वेस्ट हो गया, प्लास्टिक रैपर्स हो गए, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया। इसमें देखो डिटर्जेंट आ रहा है, ये मशीन का पाइप है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फार्मर्स, आजकल के फार्मर्स ऑफन यूज़ कर रहे हैं कई सारे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का फार्मिंग करने में। वो जब पानी से मिल रहे हैं तो वो पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं। लेटर these are used by farmers and better yield to protect crops from the insects and bacteria. When these chemicals mixed up with water and goes into river and seas, it causes many damages and problems to aquatic animals. अब आता है द सीवेज सिस्टम। द सीवेज सिस्टम, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि उसके सोर्सेस क्या होते हैं, वो कैसे पोल्यूट करता है,
मैनेज अब नहीं पढ़ा था। वेस्ट वाटर एंड वाटर पोल्यूशन क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं, और सीवेज सिस्टम हम पढ़ रहे थे। सीवेज सिस्टम आप देख सकते हैं इस टाइप के होते हैं, पाइप्स इंडस्ट्रीज वगैरह से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, ये होते हैं सीवेज सिस्टम। एन इफेक्टिव सीवेज सिस्टम is made up of networks of pipes that carry wastewater to the main sewer. मेन सीवर एक सिटी में होता है, उसमें लेके जाते हैं सीवर। द पाइप्स दैट कैरी, ये जो आप पाइप देख रहे हो ये पाइप्स, these pipes are called as sewer. These pipes are called as sewer. ये सीवर पे जो कोटिंग होती है, ये कलर वाली, ये जो होती है पीवीसी, पीवीसी की कोटेड होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। हमारे हाउसेज में जो जाली आपने इस टाइप की लगी देखी होगी, और बड़े बड़े भी देखे होंगे, जिसमें मैन अंदर चले जाते हैं सीवेज को क्लीन करने के लिए, उन्हें कहते हैं मैन होल कवर। द सीवर ऑफ आवर हाउस आर कवर्ड बाय मैन होल कवर। Manhole cover helps people to go inside and check any leakage, blockage. When the sewage reaches the downhill, is then treated, cleaned and released into rivers and seas. अब आते हैं टॉपिक से important points from the topic. Sewage that stagnates as a puddle or pool breeds vectors of diseases such as mosquitoes, flies. This might spread jaundice, malaria, elephantitis, cholera, and other such diseases. Sewage might pollute fresh water sources and public water and distribution systems. Polluted water can act as a carrier of human harmful pathogenic organisms such as spread diseases. Exposed draining of sewage, especially from hospitals and industries, can cause community health problems. तो इसमें साफ सीधी बात कही गई है, जो सीवेज है वो एक पडल की तरह होता है आउट, जिससे डिजीजेस फैलती हैं, कई सारे जर्म्स उसमें पैदा होते हैं, मॉस्किटोज, फ्लाइज, जो जॉन्डिस और मलेरिया और एलिफेंटाइटिस जैसी बीमारियां, हार्मफुल बीमारियां फैलाते हैं। सीवेज से फ्रेश वाटर के जो रिसोर्स हैं वो पॉल्यूट होते हैं, सॉरी, एंड पब्लिक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है वो भी खराब हो जाता है। Polluted water can act as a carrier of harmful pathogenic organisms, जो ऊपर लिखा था। Exposed draining of sewage from hospitals and industries can cause human health problems. अब आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, is a facility that uses physical, chemical and biological and mechanical processes to remove pollutant from the wastewater. इसमें कई सारे फीचर यूज़ किए जाते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं। द ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज देन आइदर रीयूज्ड और रिलीज इनटू मेन बॉडीज। जो वेस्ट वाटर होता है उसे वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। अब ये कैसे काम करता है, इसके प्रोसेस होते हैं। पहला होता है स्क्रीनिंग एंड पंपिंग, ग्रेट रिमूवल, प्राइमरी सेटलिंग, एरेशन, सेकेंडरी सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। अब स्क्रीनिंग और पंपिंग में क्या होता है, वेस्ट वाटर इज स्क्रीन्ड एंड पम्प्ड इनटू अ प्लांट, एक प्लांट में कर दिया जाता है। ग्रिट रिमूवल मतलब ग्रिट डर्ट वगैरह हटाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर फिल्टर होने दिया जाता है, ऊपर का जो वाटर होता है उसे हटा लिया जाता है। एरेशन में ऑक्सीजन जोड़ी जाती है जिससे बैक्टीरिया का ब्रेक डाउन हो जाए। सेकंड में वेस्ट वाटर को दोबारा से टैंक में सेटल करा जाता है, फिर तो फिल्टर किया जाता है इम्प्योरिटीज के लिए, और उसके बाद इसे डिसइंफेक्ट किया जाता है और इसे फिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। इस टाइप का प्रोसेस होता है। देखो वाटर से यहाँ पे इस वॉल से सीवेज आ रहा है, इससे ये इस टैंक में जा रहा है, फिर ग्रेट रिमूव हो रही है, उसके बाद फर्स्ट सेटलिंग हो रही है, फिर सेकेंडली सेटलिंग हो रही है। इस टाइप के बहुत बड़ा सा प्रोसेस होता है ये। अब हम पहली वीडियो पहला टॉपिक आएगा इसमें हमारा, फिर प्राइमरी रिमूवल, ग्रेट रिमूवल, आगे सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अब आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज हैपेंस इन 3 स्टेजेस। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में 3 पॉइंट होते हैं। स्क्रीनिंग रिमूव्स मटेरियल, इससे देखिए इस टाइप की जालियां होती हैं स्क्रीनिंग में, इसमें से पानी को जब पाइप किया जाता है तो ये मोटी मोटी गंदगियों को, कैन और प्लास्टिक बॉटल्स को निकाल लेता है। ग्रेट रिमूवल, इस टाइप की कोई मशीन्स लगाई गई होती हैं जिनसे सैंड, ग्रेट और स्टोन्स, ब्रोकन ग्लास को निकाल लिया जाता है। ग्रेट चैम्बर में सब कलेक्ट हो जाता है। अब सेडिमेंटेशन, ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा,
इस टाइप के चैम्बर्स होते हैं ये, इनमें पानी को थोड़ी देर के लिए कीप किया जाता है, में सेडिमेंटेशन में पानी को रखा जाता है, जिससे जो उसका वाटर वेस्ट है वो सेटल हो जाए, फिर वो चैम्बर से थ्रू वेस्ट निकाल दिया जाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये किया जाता है बायोलॉजिकल कंटेंट, ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट और सोप्स और डिटर्जेंट को निकालने में। आप देख सकते हैं इसमें जो ये एरेशन टैंक है, इससे जो पानी है वो सेकेंडरी क्लैरिफायर में जा रहा है, इससे ये एक्टिवेट हो रहा है, फिर इस टाइप के पंप्स में जाता है, रिटर्न फ्लश होता है, रॉ सीवेज होता है, इसमें एयर कंप्रेशर होता है, इस टाइप के टूल्स, इस टाइप का लंबा प्रोसेस है ये भी WWTT की तरह, इसमें ये सब काम होता है। तो इतना ही प्रोसेस है वेस्ट वाटर और वाटर मैनेजमेंट का। अब जल्दी से छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। वेस्ट वाटर, गंदा पानी, पॉल्यूटेंट्स जो पानी को गंदा बना रहे हैं, पॉल्यूशन, पानी गंदा बन रहा है, उसका मैनेजमेंट, उसकी व्यवस्था कैसे करी जाती है। कई जगह इसके मेन सोर्सेस क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज और ह्यूमंस खुद, ज़्यादातर ह्यूमंस खुद डोमेस्टिक वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमंस खुद फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट लीकेज होती है। अब सीवेज कैसे होता है, दो पाइप आपके घर से जोड़ दिए जाते हैं बड़े बड़े, जो बाहर जाके मेन सीवर में कनेक्ट होते हैं, वो एक कवर से ढक दिए जाते हैं, जिससे जब वो गंदे हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, तो उन्हें साफ कर दिया जाए। उस कवर को कहते हैं मैन होल कवर। इससे जो इंसान है वो अंदर जाने में मदद होती है, इसलिए इसका नाम मैन होल कवर है। इस चीज़ से कई सारी डिजीजेज स्प्रेड होती हैं, जिससे मॉस्किटोज और फ्लाइज करती हैं जॉन्डिस, मलेरिया, एलिफेंटाइटिस, क्लोरिया जैसी डिजीजेस। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ करता है वाटर को साफ करने के लिए। इसमें इतने सारे प्रोसेस होते हैं, स्क्रीनिंग एंड पंपिंग, ग्रेट रिमूवल, प्राइमरी सेटलिंग, एरेशन एंड सेकेंडरी सेटलिंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिंग्विश। कहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग किया जाता है जाली, जाली का यूज़, इस टाइप की जाली का यूज़ होता है जिन पर पानी को डाला जाता है, तो वो इस टाइप के प्लास्टिक वगैरह को कर लेते हैं साफ। अब आता है ग्रेट रिमूवल। ग्रेट रिमूवल में जो पानी है उन्हें ग्रेट चैम्बर से पार किया जाता है, जाली टाइप से, जिनमें ग्रेट, सैंड, स्टोन और ब्रोकन ग्लास इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रेट चैम्बर, ग्रेट चैम्बर सॉरी। सेडिमेंटेशन, ये प्रोसेस आपने भी हमेशा पढ़ा होगा, सेटलिंग डाउन ऑफ द हैवियर मेटल और द हैवियर पार्टिकल्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बताया, इसमें सारे बायोलॉजिकल चीज़ें जितनी वेस्ट होते हैं, ह्यूमन वेस्ट हो गया, फर्टिलाइज वो सोप्स होगा, डिटर्जेंट होगा, डोमेस्टिक वेस्ट, उनको इतने बड़े प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मैं मिधान चक्रवाल साइनिंग आउट। बस आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो और कमेंट कीजिए, कमेंट फॉर न्यू टॉपिक, नए टॉपिक के बारे में कमेंट कीजिए। और यही वाली जो PDF है यही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसमें ये वाला पेज भी होगा, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर तो खैर वैसे मत कीजिएगा, बट अपने पढ़ाई के टाइम पर। थैंक यू।